अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक अच्छी वीडियो लेकर आए हैं जो इनोरेक्स इन्वर्टर है और फ्रांस कंपनी 5 केवी 6 केवी 3 केवी और इसके अंदर कितने सिस्टम की रेजिस्टेंस लगे हुए और कितने जीनर लगे हुए और कितने आईजेपीटी लगे हुए और कितने मॉसफेट लगे हुए और कितने चॉपर लगे हुए और ये काम कैसे करता है, सोलर से काम कैसे करता है और बैटरी से काम कैसे करता है और हमारे सैनवे सिस्टम कैसा है इसका और हमारी कंप्यूटर से कैसे ये काम करता है। तो इसका एलसीडी क्या है और इसकी ड्राइविंग का सिस्टम क्या है, इसका माइक्रो कंट्रोल क्या है। आज मैं आपको इस बोर्ड में जितने जो कंपोनेंट लगे हुए सब कुछ इंशाल्लाह वाज़े से बताऊंगा। चलिए चलते ब्लॉक डायग्राम। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखें तो फिर आप लोग कमेंट करते हो कि भाई आपने अच्छी तरह से नहीं बताया, कंपोनेंट का नाम नहीं बताया। काफ़ी सारे दोस्तों का ये कमेंट आते हैं और मैसेज आते हैं, तो इसलिए मैं सारे वाज़ा करके और जूम करके जितने रेजिस्टेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें कौन कौन से रेजिस्टेंस लगे हुए आप इस वीडियो को पूरा देखें और मुकम्मल देखें, इस वीडियो को थोड़ा सा भी रहने न दें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोलर कंट्रोल की। सोलर इसमें कैसे काम करता है और उसमें एमपीपीटी सिस्टम भी है और बूस्टर भी है और बैटरी को भी कैसे चार्ज करता है सोलर से। सबसे पहले हम सोलर ड्राइविंग के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये जो हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम में हमारा जो बूस्टर है वो काम कर लेता है। यहाँ पर बूस्टर लगा दिया गया है, पीवी इनपुट यहाँ लिखा हुआ है। ये सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी यहाँ आप देख रहे हो, सब कुछ लिखा हुआ है। और इसमें जो CN पिन और CN पिन 14 ये जो नंबर लिखा हुआ है ये सिर्फ ऊपर जो हमारा ड्राइविंग सर्किट होगा उसी की तरफ जाएगा, लेकिन यहाँ से ड्राइविंग सिर्फ हमारी ड्राइविंग जो सर्किट साइड में लगा हुआ होता है उसके साथ। लेकिन इसमें यहाँ देखो L8 जो लिखा हुआ है ये हमारा रिंग कोयल है और ये हम और आगे चलते हैं। ये हमारा बूस्टर का पूरा खाता है और आगे हम चलते हैं अभी अपने MPPT की तरफ जो लिखा हुआ है और ये MPPT कैसे काम कर लेता है। और इसमें भी एक ये देख रहे हो, ये एक ऑटो कपलर लगा हुआ है, एक 3120 और ऑटो कपलर ड्राइविंग के लिए एक ट्रांजिस्टर लगा दिए गए और वो ट्रांजिस्टर है हमारे SMD W1P। इसका जो हमारे जो ऑटो कपलर का 2 नंबर पिन है वो इनपुट है ड्राइविंग के लिए। और जितने भी कंपोनेंट की नंबर आ रहा है आप देख रहे हो, ये नंबर नोट कर लें। और यहाँ पर CN1 पिन नंबर 46 लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा ड्राइविंग आ जाएगा हमारी कार्ड पे। आगे चलते हैं। इस ऑटो कपलर को 8 नंबर पिन और 5 नंबर पिन पे 15 वोल्ट मिलते हैं। और ये 15 वोल्टेज कहाँ से आते हैं, यहाँ पर एक चॉपर ट्रांसफार्मर लगा दिए गए है और ये जो चॉपर ट्रांसफार्मर है ये ड्राइविंग के लिए काम नहीं करता, यह सिर्फ 15 वोल्ट बनाकर हमारे ऑटो कपलर को दे रहा है। तो इसका ये डिज़ाइन है, आप देख रहे हो। और इसके आगे हम बात करेंगे अपना IGPT की। देखो यहाँ पर जो IGPT लगा हुआ है वो 50 इन 65
और उसका जो गेट पे बेसिंग वेल ड्राइविंग के लिए हमारे जो ऑटो कपलर है उसकी 7 नंबर 6 नंबर पिन पे आउट बेसिंग वोल्ट और हमारे IGPT को ड्राइविंग के लिए। लेकिन यहाँ पर IGPT हमारा ऑन हो जाता है। जब हमारा IGPT ऑन होकर तो यहाँ पर एक बूस्टिंग का काम हो रहा है और बूस्टिंग MPPT दोनों का काम यहाँ पर लगा दिया गया। तो यहाँ पर एक डायोड लगा दिए गए 30 एम्पियर और 600 वोल्ट का है। लेकिन यहाँ पर W का निशान दिया हुआ है। ये इसका सोलर सिस्टम है। तो यहाँ पर आपको जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे ये जो हमारे सोलर की वोल्टेज बन रहे हैं तो 330 के की 3 रेजिस्टेंस ये हमारे जो सर्किट है उसको बताता है कि जो हमारा ड्राइविंग सर्किट है जो LCD आगे नज़र आ रहा है तो हमारे क्या फ़ॉल्ट है क्या फ़ॉल्ट नहीं है। तो ये फ़ॉल्ट के बारे में बता रहे हैं। अगर वोल्ट पैदा नहीं होंगे तो यहाँ से वोल्ट नहीं जाएंगे तो वो जो हमारे जो माइक्रो कंट्रोल को उसको पढ़ा दिया गया है कि आप ये बताना। तो हर कंपनी का अपना अपना तरीक़ेकार है। लेकिन आगे चलते हैं। एक और चॉपर लगा हुआ है। थोड़ा सा मैं इसको पहले से पीछे कर लूँ। यहाँ एक चॉपर लगा दिया गया है। ये मेन चॉपर है। देखो ये सीधा यहाँ पर लगा हुआ। ये मेन चॉपर। इस चॉपर का काम क्या है? सबसे पहले जब हम बैटरी से करंट लेते हैं तो सबसे पहले हमारा छोटा सा एक चॉपर लगा हुआ है वो ऑन होता है और ऑन होकर 220 वोल्टेज आउटपुट पे पैदा कर लेता है। क्योंकि पूरे सिस्टम को ऑन ये चॉपर कर लेता है। लेकिन ये चॉपर लोड के लिए नहीं लगा दिया गया है। इस चॉपर को सिर्फ सिस्टम को ऑन करने के लिए, ताकि हमारे पूरा सिस्टम ऑन हो जाए। तो इस चॉपर को ड्राइविंग के लिए यहाँ पर आप देख रहे हो एक IRF 640 का एक मॉसफेट दिया गया है और उसको ड्राइविंग के लिए और यहाँ पर ये जो BAT का निशान दिया गया है यहाँ पर डायरेक्ट हमारे बैटरी के वोल्टेज आते हैं और जो बैटरी का हमारा अर्थ है BTA हमारे मॉसफेट से फिर इस ट्रांसफार्मर के पास जाता है। लेकिन यहाँ पर वादे से आपको ये 15 वोल्टेज लिखा हुआ है। ये 15 वोल्टेज हमारे ऑटो कपलर के लिए होता है। तो वैसे हमारा जो अभी यहाँ पर ये 15 वोल्टेज VCC के लिए दिया हुआ है। क्योंकि ये IC है 3845 UC IC है। इस IC को जैसे 15 वोल्ट देंगे तो आउटपुट बेसिक वोल्ट 15 निकालेगा। क्योंकि हमारा जो मॉसफेट है इसको ड्राइविंग के लिए ज़्यादा वोल्ट चाहिए। अगर कम वोल्ट देंगे तो ये हमारा ख़राब हो जाएगा गर्म होकर। तो इसलिए इसको 15 वोल्टेज यानी VCC दिया जाता है। वैसे हमारा और जो चार्जर है हम अलग बना रहे हैं, जैसे 20 एम्पियर 30 एम्पियर, वहाँ से हम इसको 8 से 10 वोल्ट देते हैं। और मैं आगे बात कर लूँ, यहाँ पर देखो इस IC को कंट्रोल करने के लिए फीडबैक यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन ये फीडबैक डायरेक्ट हमारे यहाँ जो CN1 पिन नंबर 49 लिखा हुआ है ये डायरेक्ट हमारी ड्राइविंग के पास जाता है, जो हमारा माइक्रो कंट्रोल IC लगा हुआ है। तो क्योंकि इसको कंट्रोल वही कर लेता है। अभी इसका जो सोलर
सोलर का जो सिस्टम और जैसे बैटरी से ऑन होता है, सबसे पहले वो सिस्टम हमारा मुकम्मल हो चुका है। अभी हम बात करेंगे इसकी बात करेंगे इसकी बैटरी की। बैटरी से कैसे वोल्टेज बनाता है, जैसे हमारा इन्वर्टर चलता है बैटरी से, वो वोल्टेज ये कैसे बनाता है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा ये जो बड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा मेन चॉपर ट्रांसफार्मर है। तो ये सबसे पहले हम इसकी इन्वर्टर की बात करेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमारे बैटरी वोल्टेज लगते हैं, गर्म और अर्थ BAT 24 जो लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारे 24 वोल्ट बैटरी के आ जाएंगे। तो इसकी सेंटर पे आपको दिख रहा है यहाँ पर 64 UF कैपेसिटर लगा दिया गया है, और टोटल 5 कैपेसिटर, और 5 कैपेसिटर के आगे यहाँ पर 1 मेग की रेजिस्टेंस सीरीज़ करके, ये देखो 10 सीरीज़ करके लगा दिया गया है। तो इसका जो आउटपुट है वहाँ पर 5 वोल्ट आ रहा है। अगर हमारा एक रेजिस्टेंस ख़राब होगा तो आउटपुट वोल्टेज नहीं आएंगे। जब नहीं आएंगे तो हमारा जैसे कि हमारे जो माइक्रो कंट्रोल ऐसी लगा हुआ है उसको बता देगा, उसको पता चलेगा कि हमारे बैटरी से वोल्ट कम आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये वो कंट्रोल कर लेते हैं। अगर यहाँ से ख़राब होगा तो बैटरी का चार्ज नहीं बताएगा, बैटरी का वोल्ट कम बताएगा, थोड़ा सा ऑन होकर बंद हो जाएगा। तो मेन चीज़ वो यही होता है। जैसे इन्वर्टरों में फॉल्ट आ जाता है, इसका 1 मेग की रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस मीटर से कम बताते हैं। अगर डिजिटल मीटर होगा तो उसमें से ये बताएंगे। लेकिन यहाँ से देखो दोनों रेजिस्टेंसों के सेंटर पे पिन दिया गया है। ये पिन हमारे माइक्रो कंट्रोल के पास जाता है, उसको बताता है कि भाई इतने वोल्टेज है आपकी बैटरी में, और अगर ज़्यादा वोल्टेज आएंगे तो फिर भी ये कंट्रोल होकर बंद हो जाएगा। तो अभी ये हमारा बैटरी का सेटअप हो गया। तो अभी मैं इसकी मॉसफेटों की बात करूँगा। तो मॉसफेट इसमें ये देखो आप, इसमें नंबर लिखा हुआ है 82H140। तो ये 100 वोल्ट से लेकर 140 एम्पियर तक ये एक मॉसफेट हमारा लोड उठाता है, 140 एम्पियर और 100 वोल्ट तक। तो ये बहुत हैवी मॉसफेट है। तो यहाँ से 4 मॉसफेट पैरेलल कनेक्शन पे लगा दिया गया है, और इस तरफ से भी 4 मॉसफेट पैरेलल कनेक्शन में लगा दिया गया है। लेकिन इस बेसिंग, इसको जो ड्राइविंग दिया गया है वो मजबूत ड्राइविंग दिया गया है। तो मैं आपको इसकी ड्राइविंग की बात करूं, क्योंकि मॉसफेटों को अगर 15 वोल्ट की ड्राइविंग देंगे तो वो मजबूत और अच्छी तरह से काम करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 15 वोल्ट और 20 ओम्स की 2 रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन में दिया गया है, और 2 इस साइड पे और 2 ट्रांजिस्टर उस साइड पे रखा दिया गया। एक PNP और एक NPN है। तो ये नंबर से ही पता चलता है। तो इस ट्रांजिस्टर, ये दोनों ट्रांजिस्टर को मिलाकर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ड्राइविंग के लिए इसका डिज़ाइन किया गया है। लेकिन दोनों ट्रांजिस्टर की जो बेसिंग जो ड्राइविंग है वो एक है, और इसका भी एक है, लेकिन अलग अलग ये ऑन हो गए। इसको ऑन करने के लिए जो आपने इन्वर्टर पे देखा होगा, छोटे से ड्राइविंग के लिए छोटे से 2 चॉपर साइड में लगे हुए हैं। लेकिन ये चॉपर, ये देखें, मैं आपको दिखाऊं, ये दोनों चॉपर है, ये दोनों चॉपर है। ये चॉपर, पहले मैं इस चॉपर का बात करूंगा। इस चॉपर को 10K का रेजिस्टेंस दिया गया है, एक वाइंडिंग निकाल के। तो इसलिए जैसे ऑन होता है तो उसको डिस्चार्ज करने के लिए, यानी चॉपर को करंट को ख़त्म करने के लिए, तो ये 10K की रेजिस्टेंस दिया हुआ है। लेकिन ये फास्ट फ्रीक्वेंसी में ऑन होता है। तो जैसे ये ऑन होकर वोल्टेज पैदा कर लेता है, तो वोल्टेज सीधा हमारे ये ट्रांजिस्टर एक C और एक A ग्रुप का PNP NPN पे लगा हुआ है। तो ये 15 वोल्ट उठाकर हमारे मॉसफेटों की तरफ जाता है, और
इसके लिए आप देखें ये तो मॉसफेट को ऑन कर लेता है, लेकिन ये जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में जीनर लगा दिए गए पूरे 18 वोल्ट की जीनर लगा दिया गया, यानी 18 वोल्ट से ज़्यादा अगर ये हमारा ट्रांसफार्मर वोल्टेज पैदा करेगा तो ये यहाँ पर वोल्टेज ब्रेक हो जाएंगे, यानी बंद हो जाएंगे अगर पीछे से कोई फॉल्ट आ गया तो। इसी तरह से जैसे ये दोनों ट्रांजिस्टर लगा दिया गया है, और इसी तरह से हमारे जो छोटा चॉपर है, तो देखें यहाँ पर 2 चॉपर लगा हुआ, ये दोनों सेम काम कर लेते हैं। जब एक साइड मॉसफेटों का ऑन होता है तो फिर वो बंद होकर फिर दूसरा ऑन होता है। तो आगे मैं बात कर लेता हूँ इस चॉपर को ऑन करने के लिए। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर भी वही ट्रांजिस्टर लगा दिया गया है, 10 और 20 और 26, 55, तो नंबर सेम है। तो उसी तरह हमारे इस चॉपर को ड्राइविंग के लिए, क्योंकि इसको लगाने का मकसद क्या है, इसको लगाने का मकसद ये है कि जो हमारे आईसी जो ड्राइविंग देता है, क्योंकि हमारा आईसी बहुत कमज़ोर होता है, वो इतना लोड नहीं उठा पा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा दिया गया है। तो अभी 2 ट्रांजिस्टर यहाँ पर है, ये नंबर भी सेम है। तो अगर आपको नंबर नहीं मिले बोर्ड पे तो आप इस नंबर पे उसको देख सकते हो, वो लगा सकते हो। और देखें ये दोनों सेम है। इसको 12 वोल्ट चाहिए, ये जो हमारे चॉपर है, 2 चॉपर लगे हुए, इस दोनों को 12 वोल्ट चाहिए। तो आगे मैं बात कर लेता हूँ इसको ड्राइविंग कहाँ से मिलता है। आप देखें ये ड्राइविंग सीधा जा रहा है, ये 3 लाइनें जा रहे हैं सीधे। आप देखें ये 3 लाइनें सीधे जा रहे हैं, एक हमारा अर्थ है, 2 हमारे ड्राइविंग के लिए सीधे कहाँ जा रहे हैं, चलो हम देखते हैं। ये यहाँ से आ गया, यहाँ से। अभी हम इसको पहले हमने जूम किया, अभी जूम को कम कर लेते हैं। देखें हमारे जो 11 नंबर पिन पे जो आउटपुट, देखें यहाँ पर आउट लिखा हुआ है, ये 11 नंबर पिन पे देखें यहाँ पर आउट बी यानी बेसिंग लिखा हुआ है, आउट। तो 11 नंबर पिन पे बेसिंग, और यहाँ से ये जो हमारा आईसी है ये 2 बेसिंग निकाल रहा है, ठीक है। तो मैं अभी 11 नंबर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। तो देखो 35, 25 ऐसे लगा हुआ है, ये ऐसे दोनों को ड्राइविंग देता है। और अभी मैंने इसका बैटरी का बात किया है, आपने बैटरी से कैसे वोल्टेज बनाता है, तो ये हमारा मुकम्मल हो गया बैटरी का वोल्टेज। बैटरी से जैसे वोल्टेज बनाता है, ये जो वाइंडिंग है हमारा आउटपुट, ये आउटपुट वाइंडिंग 300 वोल्टेज बनाता है। 300 वोल्टेज बनाकर सीधा यहाँ पर एक हमारा कोयल लगा हुआ है, रिंग कोयल, तो सीधा यहाँ पर जाता है। यहाँ से आगे मैं बात करूँगा तो ये जो वोल्टेज हमारे जितने है वो डीसी है, लेकिन एसी सैनवे सिस्टम, ये जो लिखाई दे रहा है ना सैनवे, तो आगे मैं बात करूँगा सैनवे की। तो सारे जो वोल्टेज हमारे बन रहे हैं डीसी, लेकिन आउटपुट के लिए हमारे ये सिस्टम काम कर लेते हैं। सबसे पहले मैं सोलर की बात करूँगा। अभी यहाँ पर 2 काम हो रहे हैं। जैसे हमारे सोलर करंट यहाँ पर, ये जो सोलर करंट यहाँ पर इस रेक्टिफायर से ये देख रहे हो आप 30F60 लिखा हुआ है, यहाँ से निकल के जब यहाँ पे आ रहा है तो सीधा इस रिंग कोयल से आगे तो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आके रुक जाता है। तो यहाँ पर हमारे सेम वही IGBT लगे हुए, देखें यहाँ 40N65 वही IGBT लगे हुए, लेकिन यहाँ पर 4 IGBT लगे हुए। यहाँ पर भी हमारे साइनवे काम कर लेता है। तो आप देख रहे हो यहाँ एच पेज लगा हुआ है, तो इस 4 IGBT भी ये फास्ट, यहाँ पर ये इसको जो फ्रीक्वेंसी है वो फास्ट फ्रीक्वेंसी पे हम इसको चला दिया गया है, क्योंकि जब हमारे बैटरी वोल्टेज बंद हो जाएंगे तो उसका ड्राइविंग बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये जो हमारे मॉसफेट लगे हुए हैं, ये जो मॉसफेट हमारे लगे हुए 82H140, ये रेक्टिफायर जो आपको दिखाई दे रहा है रेक्टिफायर इसके अंदर, वो रेक्टिफायर के मूड में जा रहे हैं, तो हमारे बैटरी को चार्ज कर लेते हैं। अभी सोलर से हमारा बैटरी को कैसे चार्ज कर लेते हैं, आप देखें यहाँ पे वही ट्रांसफार्मर जो हमारा करंट बनाता था, लेकिन वही ट्रांसफार्मर हमारा बैटरी को वही चार्ज कर लेगा सेम, क्योंकि इसमें यही एक ही सिस्टम रख दिया गया है। तो इस सिस्टम में यहाँ पर आप देखें
ये 2 IGPT यहाँ पर लगे हुए और 2 IGPT यहाँ पर लगे हुए। दोनों IGPT 2 IGPT इकट्ठे ऑन होते, फिर वो बंद होते, फिर दूसरा इकट्ठे ऑन होते। लेकिन IGPT को ड्राइविंग करने के लिए यहाँ पर ये देखें एक छोटा सा चॉपर लगा दिया गया है। लेकिन चॉपर के अंदर जो प्राइमरी वाइंडिंग है वहाँ पर, यहाँ पर देखें, यहाँ पर सिंगल वाइंडिंग है। ये एक मॉसफेट लगा दिया गया है और सिंगल वाइंडिंग, आउटपुट में डबल वाइंडिंग दिया गया है। जैसे हमारा एक बंद हो जाए दूसरा ऑन हो जाए, और इस तरह से दूसरा चॉपर, छोटा चॉपर है, दूसरा चॉपर को भी इस तरह से किया गया है। देखें ये एच ब्रिज बना दिया गया। ये नंबर जो आप देख रहे हो सारे नंबर नज़र आ रहे हैं आपको। और आगे मैं चलता हूँ, इस दोनों चॉपरों को वही आपको आप सर्किट को देखेंगे तो वही 2 ट्रांजिस्टर लगा दिया गया है। यहाँ पर देखें 2655L और यहाँ पर A1015 PN। लेकिन इनका ड्राइविंग जो है सेम है। लेकिन ये जो हमारा IC है, ये IC हमारा 24 घंटा ऑन रहता है। सोलर पे भी यही ऐसे काम करता है, बैटरी को चार्ज कर लेता है। जब बैटरी से करंट बनाते हैं फिर भी यही ऐसे काम कर लेता है। लेकिन ये बंद क्यों होते? जैसे हम बैटरी से चलाएंगे तो ये जो 12 वोल्ट देख रहे हो आप, यहाँ पर ये 12 वोल्ट का जो वोल्टेज है ये बंद हो जाएंगे। जैसे 12 वोल्ट की वोल्टेज बंद हो जाएंगे तो हमारा ये सिस्टम पूरा बंद हो जाएगा। ये जो सोलर का सिस्टम है चार्ज का, पूरा बंद हो जाएगा। लेकिन पहले ये इनपुट था, फिर हमारे बैटरी से आउटपुट आ जाएगा। बैटरी से आउटपुट कैसे आ जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये 15 वोल्ट है, यहाँ पर 15 वोल्ट से मिलेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। जैसे बैटरी पे हम इसको चलाएंगे, यहाँ पर 15 वोल्ट मिलेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। अगर हम सोलर पे चलाएंगे तो फिर ये 15 वोल्ट बंद हो जाएंगे, तो फिर यहाँ पर 12 वोल्ट मिलेंगे तो ये जो ट्रांजिस्टर लगे हुए दोनों ये ऑन हो जाएंगे। लेकिन ये जो हमारा IC है ये ऑन रहता है। IC को देखो, IC को बताने के लिए यहाँ पर एक ऑटो कपलर लगा दिया गया है। ये हमारी ऑटो कपलर माइक्रो कंट्रोल जो ऐसी साइड में लगा हुआ है, उसका निशान मैं दिखाता हूँ आपको। ये देख रहे हो, ये यहाँ पर हमारा चिप लगेगा माइक्रो कंट्रोल का। ये देखो यहाँ पर चिप लगा। दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसलिए अभी मैं वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। तो आगे इंशाल्लाह ये जो सैनवे सिस्टम है तो ये कैसे काम कर लेता है ये भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि ये आपने अक्सर PV इन्वर्टर देखा होगा। PV इन्वर्टर के अंदर एक चॉपर लगा दिया गया है और वो चॉपर में 3-4 वाइंडिंग रखा दिया गया। एक है इसमें प्राइमरी वाइंडिंग, ये देखें ये प्राइमरी वाइंडिंग है। यहाँ से हमारे वोल्टेज मिलते हैं इस चॉपर को, तो चॉपर ऑन होता है तो चॉपर पे 3 वाइंडिंग रहते हैं। 3 वाइंडिंग देखें यहाँ, ये 3 वाइंडिंग आउटपुट देते हैं 15 वोल्टेज। 15 वोल्ट जब आउटपुट आते हैं तो यहाँ पर हमारा ऑटो कपलर लगे हुए, ये देखो 31, 20, तो 4 ऑटो कपलर को अलग अलग करंट ये वोल्टेज देते हैं। लेकिन ऑटो कपलर को ड्राइविंग के लिए तो यहाँ पर अलग अलग ड्राइविंग दिया गया है। देखें पिन नंबर 46 और 46 और ये 46 और ये 40, क्योंकि इसको अलग अलग ये जो है ना, ये हमारी माइक्रो कंट्रोल से लाइन आ रहा है इसको ऑन करने के लिए यहाँ पर एक क्या दिया गया है, ये देखो यहाँ पर एक W1P का एक SMD ट्रांजिस्टर लगा दिया गया है। क्यों लगा दिया गया है? और इस ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए यहाँ पर 12 वोल्ट दिया है। क्यों इस ट्रांजिस्टर को क्यों यहाँ पर ऑन करते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि जो वोल्टेज है हमारे क्योंकि ये काफ़ी सारा सिस्टम जो है ना साथ में काम कर लेता है, तो इसलिए ये ट्रांजिस्टर को लगा दे। जैसे वैसे हम डायरेक्ट देंगे फिर भी ऑन होगा। इस ट्रांजिस्टर को निकाल के ये ट्रांजिस्टर इसलिए लगा दिया गया कि ताकि हमारे काफ़ी सिस्टम बंद होता है तो काफ़ी सिस्टम ऑन होता है, तो इसलिए जैसे हमारे करंट को ऑटो कपलर के करंट को बंद करे, ड्राइविंग को बंद कर ले, तो इसलिए ये लगा दिए गए। दोस्तों ये इसका बिजली से जो चार्ज हो रहा है, ये इसका चार्जिंग का सिस्टम है। और ये मैं आपको दिखाऊं, जो कंप्यूटर से हम इसको देखते हैं कंप्यूटर के ज़रिए, तो ये हमारा कंप्यूटर का सिस्टम पूरा लगा दिया गया है। तो हम वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। आगे दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और इंशाल्लाह हम
इसके जो जितने पार्ट है और उतने वीडियो हम बनाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इस वीडियो को हमने थोड़ा सा शॉर्टकट कर दिया। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो पे।